के गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पे बड़ा घमंड था। जितने अधिक उसे के पास पैसा था उतना ही वह कंजूस था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से बहुत खूब काम करवाता मगर पगार थोड़ी ही देता। मजबूर गरीब किसान मन लगाकर उसके खेतों में काम करते रहता था। उसी गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी करता हुआ अपने परिवार का गुजारा चलाता था। रामू बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेत में काम करता और मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त करता कि अपने परिवार के 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसानों के पास रामू के मुकाबले अधिक जमीन थी। वो रामू की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन से वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था न थी। अपने पत्नी से कहता है, अजी सुनते हो, अब हमारे पास खाने के लिए फसल नहीं है। अब हम लोग क्या खाएंगे? बारिश हुई नहीं है, सिंचाई के लिए पानी नहीं है, फसल खत्म हो गया है। अब मुझे लगता है जमींदार के पास जाना पड़ेगा। क्या बोलती हो तुम? बताओ जाऊं या नहीं? हाँ, आप जाइए, जमींदार से बात कीजिए। अगर हमें 2 वक्त की रोटी अगर मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। आप जाकर बात कीजिए, जमींदार के पास बहुत काम है। गांव वाले उसी के पास काम करते हैं। आप चाहेंगे तो वो चाहेगा तो हो जाएगा। ठीक है जी, आप जाइए। रामू जमींदार के पास पहुंचा और कहने लगा, मालिक अगर हमें कुछ काम मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा, और नहीं तो थोड़ी सी पैसे हमें दे दीजिए उधार। जमींदार सोचने लगा। जमींदार कंजूस तो था। उसने सोचा कि यदि उसने रामू को पैसा दिया तो वह लौटा तो पाएगा नहीं, इसलिए इसे अपने खेत में काम पर रख लेता हूँ। मेहनती तो यह है ही और मजबूर भी है। कम पैसे में दूना काम करवाऊँगा। उसने रामू से कहा, हाँ रामू, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँगा। तुझे महीने के 2000 दे दिया करूँगा। 2000 रुपया दे दूँगा। अगर तुम्हें करना है तो करो, नहीं तो तुम जाओ। रामू यह सुनकर खामोश रहा और बोला, ठीक है मालिक, कहकर चल दिया। रामू क्या करता, हाँ में हाँ मिलाकर चल दिया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। मेहनती तो वह था ही, वह खूब मेहनत और लगन से काम करता और 4 महीने में 4 महीने का काम कर दिया। देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन इसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम वो इतने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूँ मैं, इसलिए मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने रामू को बुलाया। रामू, ओ रामू, रामू इधर आओ। रामू आया और बोला, मालिक बोलिए, क्या हुआ मालिक, क्यों मुझे बुला रहे हैं आप? लो पैसे लो तुम, और कल से तुम काम पे नहीं आना, ठीक है? तुम्हारा काम हो गया है। मालिक अब हमें ज़रूरत नहीं है कि आपकी, मालिक हमें काम से ना निकालें। आपका क्या कहना है मालिक कि कल से मैं काम में नहीं आऊँगा? रामू तुम कल से काम में नहीं आना, तुम्हारा काम हो गया। नहीं मालिक, मुझे रामू गिड़गिड़ाने लगा वहाँ पे, लेकिन मालिक सेठ ने एक भी ना सुनी। यह सुनकर
मालिक वहाँ से चला गया रामू। अगले दिन फिर रामू उसके घर गया कि मालिक हमें काम पे आप रख लीजिए, काम पे रख लीजिए मालिक, हम मेहनती हैं मालिक, हम आपका पूरा काम करेंगे जो आप कहिएगा। मालिक बोला नहीं, तुम अब काम पे मत आना, हमने तुम्हें बोला है ना। मालिक गुस्सा हो गया, जमींदार गुस्से होकर बोलने लगा तुम जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। रामू गिड़गिड़ाने लगा नहीं मालिक, हमें काम से मत निकाले। रामू फिर चला गया। यह जमींदार यह सोचकर अब जाने लगा कि रामू बार बार आकर परेशान कर रहा है, क्यों ना हम अपने रिश्तेदार के घर घूम कर चले आएँ। अगले दिन रामू फिर आया, देखा कि सेठ के घर में एक चोर अरे सेठ के घर में तो चोर घुसा है, ये कौन है, सेठ दिखा नहीं है। चोर अंदर की तरफ एंट्री हुआ चोरी करने की मकसद से, और रामू भी उसके पीछे पीछे आता है। रामू चोर को पकड़ लिया, देखा चोर भी गिर गया। चोर उठकर भाग गया, चोरी नहीं किया जमींदार के घर पे। अगले दिन जब सेठ घर पे पहुंचा जमींदार तो देखा रामू तो यहाँ पे नहीं है। चलो लगता है जान छूटा रामू से। लेकिन जब जमींदार को मालूम चला कि रामू मेरे घर में चोरी होने से बचाया है तो जमींदार को बहुत अफसोस आया और वह जमींदार जाने लगा रामू के घर पे जाकर अफसोस करने लगा कि जमींदार रामू के घर पहुंचा, बोला रामू, ओ रामू। रामू, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, रामू की हालत ख़राब है। बोलिए जमींदार साहब, क्या बात है, आप क्यों आए यहाँ पर? आपने तो काम से निकाल दिया था रामू को, फिर क्यों आए? सुनकर जमींदार आगे बढ़ा रामू की तरफ और पहुंचकर वहाँ पे सारा सच्चाई सुनने लगा। रामू की पत्नी ने बोली, रामू घायल हो गया, किसी ने इसे मारा है, देखिए क्या हालत हो गया है रामू की। जमींदार बोला, मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझे मालूम नहीं था कि रामू को घर से काम से निकालने पे मुझे इतना बड़ा सज़ा मिलेगी। मैं अफसोस करता हूँ। अब रामू को हमारे पास जब भी भेज दीजिए, रामू को कभी नहीं काम से मैं निकालूँगा और हमेशा हमेशा के लिए काम करेगा। यह कहकर जमींदार वापस लौट गया और बहुत पछतावा किया।